हेलो फ्रेंड्स, तो जिस मूवी का रिव्यू आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ओरिजिनली उसकी जो रिलीज डेट थी वो थी 30 जुलाई 2021, यानी कि 4 दिन बाद वो मूवी हमें देखने के लिए मिलने वाली थी। लेकिन कल सुबह ही वो मूवी कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं ना, जो किसी की मेहनत, किसी का पैसा, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता, अपना फायदा देखते हैं, तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों ने उस मूवी को जो है ऑनलाइन लीक कर दिया। और जब लीक कर दिया तो यार सीधी सी बात है कि चाहे कोई भी फिल्म मेकर हो, कोई भी हो, जिसने पैसा लगाया वो तो यही चाहेगा ना कि फिल्म की पायरेसी ना हो। उसने जो मेहनत की है, जो अपना उसमें खून पसीना एक किया है, उसका उसे फल मिले। तो इस वजह से जब वो मूवी सुबह लीक हो गई तो इस मूवी को 4 दिन पहले उन्होंने रिलीज करने का प्लान बना दिया। तो ये मूवी फिर हमें 30 जुलाई की जगह कल 26 जुलाई को देखने के लिए मिल गई। तो गाइज अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं वो मूवी है मिमी। जी हाँ, तो आपने अगर इसका ट्रेलर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये एक सरोगेसी के मुद्दे पर बनी हुई फिल्म है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि मिमी की जो है 4 दिन पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई। तो मैंने देखी है मूवी और मुझे कैसी लगी मूवी, क्या था इस मूवी में अच्छा और क्या था बुरा, और दूंगा इसका एक छोटा सा क्विक रिव्यू। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू बाय आरएन में। तो अब मैं देने जा रहा हूँ मूवी मिमी का एक छोटा सा रिव्यू। देखो, जिसकी स्टार कास्ट में हमें देखने के लिए मिलते हैं कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, मनोज पावा, सुप्रिया पाठक, साई तमनकर, और इसमें हमें फॉरेन कपल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें जो लेडी है उसका नाम है एवेलिन एडवर्ड्स। तो ये तो हो गई स्टार कास्ट की बात करता हूँ। देखो, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, इन सब की बात बाद में करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको एक शॉर्ट में वर्डिक्ट बता दूं कि इस फिल्म को देखने के बाद जो मेरा वर्डिक्ट है ना, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि एक काफी अरसे समय बाद एक बहुत अच्छी मूवी देखने के लिए मिली है। मैं आपको सिर्फ इतना ही रिकमेंड करूंगा। मैं देखो क्लियर बोल के चलता हूं कि ये मूवी देखो या मत देखो, और मैं ये बोलता हूं कि स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को आप अपने परिवार के साथ जरूर देखना। तो बात करता हूं स्टोरी से। देखो, स्टोरी की बात करूं तो अमेरिका से एक अमेरिकन कपल है जो इंडिया आता है, इसलिए कि उसे एक बच्चा चाहिए। उनके खुद का बच्चा नहीं हो सकता, तो वो सरोगेसी के लिए एक मदर ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कई जगह मदर ढूंढी है, किसी लेडी को ढूंढ रहे हैं, किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं जो उनके बच्चे को सरोगेट कर सके, लेकिन उन्हें कोई लेडी जिस तरह से फिट और एक बच्चे को सरोगेट करने के लिए जिस तरह से रिक्वायरमेंट चाहिए लेडी के अंदर या लड़की के अंदर, वो नहीं मिलती। उनकी मुलाकात होती है पंकज त्रिपाठी से, और जब पंकज त्रिपाठी को ये बातें पता पड़ती हैं तो पंकज त्रिपाठी उनकी मदद करने के लिए उनसे बात करता है। उधर दूसरी तरफ हमारी जो कृति सेनन है, उन्हें बॉलीवुड में जाना है, उन्हें एक्ट्रेस बनना है, जिसके लिए उन्हें एक बहुत अच्छे रकम की जरूरत है। ये अमेरिकन कपल उस लड़की को देखते हैं, यानी कृति सेनन को देखते हैं, और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें कृति सेनन बिल्कुल फिट बैठती हैं। तो वो पंकज त्रिपाठी से कहते हैं कि हमें इसी लड़की से अपने बच्चा चाहिए, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सरोगेट करें। उसके लिए वो उसे एक अच्छा खासा अमाउंट देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उधर कृति सेनन को भी पैसे की जरूरत है, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड में जाना, उसके लिए फोटोशूट, पोर्टफोलियो वगैरह कराने। तो पंकज त्रिपाठी उनसे बात करते हैं, वो तैयार हो जाती हैं। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट आता है कि सरोगेट होने के बाद जब अमेरिकन कपल उस बच्चे को लेने से मना कर देता है और कृति सेनन से कहता है कि इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। आखिर अचानक ऐसा क्या होता है कि वो अमेरिकन कपल अपना ही बच्चा लेने से मना कर देता है, उसको नहीं चाहिए, और वो कृति सेनन को बिना बताए छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद फिल्म में क्या होता है, ये अगर देखना है, और अगर देखना नहीं, मैं तो कहता हूँ आपको देखना चाहिए। तो इसे देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर मैं ही सब कुछ बता दूंगा तो मुझ में और उन पायरेसी वालों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने अपने फायदे के लिए पायरेसी कर दी फिल्म की। खैर चलो, इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि फिल्म कहाँ मिलेगी। देखो, जिनके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो उन्हें ये नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी, और जिनके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो टेंशन मत लो, आपको फ्री में देखने के लिए मिलेगी। जियो सिनेमा को इंस्टॉल करना प्ले स्टोर से, जियो सिनेमा पे ये फिल्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना पड़ेगा, वहां देखने के लिए मिलने वाली है। तो देखो, ये तो होगी स्टोरी की बात करूं कास्ट परफॉर्मेंस की। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं पंकज त्रिपाठी से। अब अगर फिल्म में पंकज त्रिपाठी हैं
तो कॉमेडी डिपार्टमेंट को शक के घेरे में लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बंदा अकेला संभाल लेगा। और यकीन मानिए कि जब जब वो बंदा स्क्रीन पर होता है ना, आपके चेहरे पे हंसी ही रहेगी, क्योंकि यार जिस तरह के डायलॉग उसको दिए गए ना, अगर एक मीनिंगफुल डायलॉग बोलूं तो वो भी उस बंदे के पास इतने हैवी हैं कि पूछो मत, बता नहीं सकता। और अगर कॉमेडी पंचेस की बात करूं तो सबको पता है कि वो पंकज त्रिपाठी के कॉमेडी डिलीवरिंग में, जो कॉमेडी डिलीवर का जो एसेंट है, जो उनकी स्टाइल है, वो सीरियस फेस में, सीरियस मूड में कॉमेडी कर जाते हैं। बात करूं कृति सेनन की, तो मैं एक बात भाई साहब कहना चाहूंगा सब लोगों से, आप मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं सबसे बोलना चाहूंगा कि कृति सेनन की ये मुझे उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस बन गई है इस मूवी में। और खास करके इंटरवल के बाद सेकंड हाफ में, और उससे भी बड़ा जब लास्ट का जो क्लाइमैक्स सीन होता है ना, भाई कृति सेनन ने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट वर्क किया है। बाकी बात करूं, देखो मनोज फाबा, प्रिय पाठक, ये एक बहुत अच्छे अदाकार हैं और अब से नहीं कितने सालों से इंडस्ट्री में, तो भाई इनके बारे में सबको पता है। उसके बाद शाहिद अमनकर की बात करूं तो शाहिद अमनकर को हमने समांतर के सीजन 2 में देखा था, वो यहाँ हमें कृति सेनन की फ्रेंड के कैरेक्टर में नजर आई हैं और उन्होंने भी अपना काम बखूबी किया है। लेकिन मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा जो अमेरिकन कपल होते हैं उनकी। देखो बॉलीवुड की पिक्चरों में मोस्टली क्या होता है कि जो फॉरेनर्स होते हैं उन्हें जो दिखाना होता है, उन्हें उनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं अप टू द मार्क नहीं रहती, या मैं बोलूँ कि उनको एक स्टीरियोटाइप दिखाया जाता है कि हाँ वो इस तरह से रहते होंगे, इंडिया को ये समझते होंगे और उनका बोलने का ये तरीका होगा। लेकिन नहीं, इसमें जो लेडी है उनका नाम है एवेलिन एडवर्ड। यार उस बंदी की जो एक्टिंग है ना भाई, सेकंड हाफ में और खास करके क्लाइमैक्स सीन में जब कृति सेनन और उनका आमना सामना जो होता है, इट्स टोटली माइंड ब्लोइंग यार। इतनी बेहतरीन एक्टिंग यार, इस मूवी के जो एक एक कैरेक्टर ने ना एक्टिंग मुझे लगता है की नहीं है, उस एक्टिंग को जिया है। कॉमेडी भी इसमें बैलेंस्ड है सबसे ज्यादा। देखो मैं मोस्टली मैं बताऊं, जो इमोशनल मूवीज होती है ना, मैं बहुत जल्दी उनसे रिलेट कर जाता हूं। तो अगर आप भी इमोशनल हैं, मैं तो क्लियर बोल के चलता हूं कि हाँ मैं हूं, तो इसका जो क्लाइमैक्स है ना, वो आपकी आंखें कहीं ना कहीं गीली जरूर कर देगा। इतनी बेहतरीन इमोशन दिए। देखो फर्स्ट हाफ में कॉमेडी चलेगी, आप हंसते मुस्कुराते रहोगे। सेकंड हाफ में पिक्चर इमोशनल होगी और जाते जाते आपको एक बहुत अच्छा मैसेज भी देकर जाती है। तो भाई इस मूवी में कॉमेडी, ह्यूमर, इमोशन सबका एक अच्छा ब्लेंड देखने के लिए मिलता है। अब मैं बात करूं इस मूवी के, देखो एक एक डिपार्टमेंट की बात करूं, अगर मैं इस मूवी के एक एक डिपार्टमेंट की बात करूं तो मैं इस मूवी के डायरेक्शन को दूंगा 5 आउट ऑफ 5, नरेशन को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5, स्क्रीन प्ले को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5, एग्जीक्यूशन को दूंगा 5 आउट ऑफ 5। उसके बाद अगर मैं डायलॉग्स को दूं तो भाई जिन्होंने भी इस मूवी के डायलॉग लिखे हैं, चाहे वो पंकज त्रिपाठी के हों, चाहे वो कृति सेनन के हों, चाहे वो एवेलिन एडवर्ड्स के हों, चाहे वो मनोज फाबा के हों, चाहे वो इवन किसी भी कैरेक्टर के हों, इतने ब्यूटीफुली वेल रिटन डायलॉग्स हैं, क्या बताऊं। जैसे मैं बता दूं कि इसमें पंकज त्रिपाठी होते हैं, वो एक ड्राइवर होते हैं, तो उनका एक डायलॉग आता है, वो जब आप इस मूवी को देखोगे और जब वो सीन आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। तो एक डायलॉग में कृति सेनन पंकज त्रिपाठी से कहते हैं कि तुम्हारा तो इस बच्चे से कोई लेना देना भी नहीं था, तुम चाहते तो मुझे छोड़ के जा सकते थे, लेकिन तुम अभी तक मेरे साथ क्यों हो। तब पंकज त्रिपाठी बोलते हैं कि मैं ड्राइवर हूं और हमारा एक उसूल है कि सवारी को जब तक उसकी मंजिल पर नहीं पहुंचाते तब तक उसे छोड़कर हम वापस नहीं जा सकते। तो आप सोच सकते हैं कि कैरेक्टर और डायलॉग को कितना अच्छा लिखा गया उस कैरेक्टर के हिसाब से। कॉमेडी की बात करूं, कॉमेडी को मैं इसमें 4.5 दूंगा। और अगर देखो मैं देता नहीं हूं, या तो मूवी बहुत ही ज्यादा बेकार हो तो अब मैंने उसमें स्टार देता हूं, या बहुत ही ज्यादा अच्छी हो तो उसको देता हूं। तो अगर मुझसे ओवरऑल इस मूवी की रेटिंग पूछी जाए तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि इस मूवी की जो ओवरऑल रेटिंग है भाई, वो मैं देना चाहूंगा उसको 4.9 आउट ऑफ 5। जी हाँ, तो अब बात करूं पॉजिटिव्स की, तो भाई ये सारे पॉजिटिव्स ही थे। और अगर आप मुझसे पूछो इस फिल्म में नेगेटिव क्या है, तो देखो मैं आपसे बहुत माफी मांगना चाहूंगा, बहुत आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे इस मूवी में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा। जी हाँ, मुझे इस मूवी में सिंगल पॉइंट पर भी कुछ नेगेटिव नहीं लगा
कि हाँ इस मूवी में ये नेगेटिव है। ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आप सब लोगों को स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि भाई इस मूवी को अपने परिवार के साथ जरूर देखना। इसमें कोई वल्गर सीन नहीं, इवन एक फ्लाइंग किस तक का सीन नहीं है। आप सोच सकते हो, आप अपने 5 साल के बच्चे से लेकर और आप जितने भी एजेड से, जितने भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो, उन सबको साथ लेकर बैठ के देख सकते हो मूवी, और आपको देखनी चाहिए ये मूवी। और जाते जाते ये मूवी आपको एक बहुत अच्छा मैसेज भी देगी। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का रिव्यू मूवी मिमी के बारे में। तो अगर इस वीडियो में कोई अच्छा लगा हो और या आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।